टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी कि रुद्राक्ष कहेगा प्रिशा से कि चाहे जो हो जाए हम पीछे नहीं हट सकते। भुवन ने हमारी बहुत मदद की है तो अब हमें चाहे जो हो जाए सोनिया को ढूंढना ही होगा। प्रिशा कहेगी कि सविता तक को कुछ नहीं पता है और वो मॉडलिंग एजेंसी भी बंद हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे। तभी रुद्राक्ष को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें सोनिया चाहिए तो कैफ़े में 9 बजे पहुंच जाना। और वो ये कहकर के जैसे ही रुद्राक्ष पूछता है कि कौन बोल रहा है, वो पर्सन अननोन डिस्कनेक्ट कर देता है कॉल। प्रिशा कहती है कि क्या हुआ, तो रुद्राक्ष उस इंसान ने जो भी कुछ फ़ोन पर उससे कहा वो उसे सब बता देता है। प्रिशा कहती है कि लेकिन उसको कैसे पता कि हम सोनिया की तलाश कर रहे हैं। चाहे जो हो हमें कैफ़े तो जाना होगा। तभी दिखाया जाएगा कि रुद्र प्रिशा कैफ़े पहुंच जाते हैं। तभी जैसे ही अंदर जाने वाले होते हैं, प्रिशा के पास हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। प्रिशा कहती है कि ये कॉल इम्पॉर्टेंट है, तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में ज्वाइन करती हूँ। जैसे ही रुद्राक्ष अंदर कैफ़े में जाता है, वो सोचता है कि आखिर किसने कॉल किया होगा, क्या वो यहाँ पर एज अ वेट्रेस काम कर रही है। तभी वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भला वो वेट्रेस कैसे हो सकती है। तभी वहाँ पर काम कर रहे लोगों से रुद्राक्ष उसकी तस्वीर दिखा करके पूछना शुरू करता है। एक वेटर आता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये यहाँ नहीं काम करती, आप शायद गलत जगह आ रहे हैं। तो रुद्राक्ष सोचता है कि हो सकता है मेरे पास जो कॉल आया था वो फेक हो, वो झूठ बोल रहा हो। तभी वो एक और वेटर से पूछता है और कहता है कि इसका नाम सोनिया है, क्या तुमने इसे देखा है। वो वेटर सोनिया की तस्वीर देखता है और कहता है कि हाँ हाँ, ये यहाँ नहीं, ये तो वहाँ काम करती है। रुद्राक्ष कहता है कि कहाँ, मुझे लेकर के चल सकते हो। तो वो वेटर कहता है ठीक है, आप मेरे पीछे पीछे आइए। वो अनजान शख्स जो वेटर होता है वो उसे रुद्राक्ष को एक अनजान जगह पर ले जाता है, जहाँ पर अंदर जाकर उसे बंद कर देता है। अंदर जैसे ही रुद्राक्ष जाएगा, लोग उसे पीटेंगे और उसे धमकी देंगे कि तुम सोनिया के बारे में ढूंढना बंद कर दो। रुद्राक्ष कहेगा कि मैं तुम सब की कंप्लेंट पुलिस से करूंगा। रुद्राक्ष को दोबारा पीटा जाता है और वो कहते हैं कि सुनो, तुम यहाँ पर पहली बार आए हो, इसलिए हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, और वो उससे उस एरिया से बाहर फेंक देते हैं। प्रिशा कॉल करती है रुद्राक्ष को, रुद्राक्ष से कहती है कि तुम कैफ़े के बाहर आओ, तुम हो कहाँ। जैसे ही रुद्राक्ष आता है, उसके फेस पर घाव होते हैं, मार पिटाई के निशान होते हैं, जिसे देखकर प्रिशा बहुत चिंता में हो जाती है। वो पूछती है ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो रुद्राक्ष उसे बताता है कि कुछ लोगों ने मुझे पीटा है, उन्होंने कहा है कि तुम सोनिया की तलाश करना छोड़ दो। प्रिशा कहती है कि लगता है ये लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस लोग हैं, इसीलिए हमें वेट करना होगा उस वेटर का, और हम उसे फॉलो करते हैं कि आखिर वो हमसे क्या छुपा रहा है, ताकि हम जैसे ही उसके सामने जाएंगे तो वो हमें पहचान जाएगा। उससे बेटर है कि हम उसका फॉलो करें। जैसे ही वेटर अपने कपड़े चेंज करके जाता है, प्रिशा और रुद्राक्ष उसे फॉलो करते हैं। तभी उसे पता चलता है कि वो एक घर में घुस जाता है जिसका कोई भी डोर ओपन नहीं होता, बट हाँ, उसका थोड़ा सा एक दरवाज़ा ओपन होता है, जहाँ से उन्हें सुनाई देता है रुद्र प्रिशा को कि दो शराब पिए हुए इंसान आपस में बात कर रहे होते हैं किसी डांसर के बारे में, और कहते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छी लग रही थी मेरे को, और वो वेटर भी उन्हें वहीं दिखता है। तभी रुद्राक्ष कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें भेस बदल कर अंदर दोबारा जाना चाहिए, ताकि वो मुझे पहचाने ना, और मुझे ये जो प्लेस है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए प्रिशा तुम बाहर रहो और मैं अंदर जाऊंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ठीक जगह नहीं है। तभी यहाँ पर रुद्राक्ष को समझ आ जाता है कि जिस जगह पर वो एंटर हुआ है वो एक डांस बार है, और इसीलिए वो प्रिशा को अंदर आने से मना कर देता है। जैसे ही रुद्राक्ष अपना भेस बदल कर अंदर जाता है, वो सोचता है कि हो सकता है सोनिया यहाँ पर गाना गाती हो, लेकिन आखिर अगर वो गाना गाती है तो इतनी घटिया जगह पर काम कैसे कर सकती है। तभी एक लड़की आती है और उसके आसपास डांस करने लगती है। वो उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश करता है और प्रिशा को कॉल भी कर रहा होता है उसे अंदर का माहौल बताने के लिए। तभी प्रिशा कहती है कि सुनो, मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ, तुम वहाँ पर किसी भी लड़की के पास नहीं जाओगे, उन लड़कियों से दूर रहो। और तभी वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और कहता है कि रुको रुको, मुझे सोनिया मिल गई है, मैं उसके साथ डांस करने जा रहा हूँ। ये कहकर रुद्राक्ष फोन काट देता है। जैसे ही रुद्र सोनिया के साथ डांस करता है, वो कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई भुवन ने भेजा है, कुछ बोलना मत, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ।
सोनिया कहती है कि अच्छा ठीक है, यहाँ थोड़ी सी दूर स्टोर रूम है, तुम वहाँ मेरा वेट करो, मैं वहाँ तुमसे बात करने आऊँगी। जैसे ही सोनिया फ्री होकर के स्टोर रूम में मिलने आती है, रुद्राक्ष को देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि मेरी ऐसी कंडीशन के सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। वो कहती है कि तुम ही ने मुझे किसी होटल में बुलाया था ना, तुम प्लीज़ मुझे बचा लो, ये जगह नर्क से भी बुरी है, ये बहुत ही बेकार जगह है। बार स्टाफ सोचते हैं कि रुद्राक्ष जो भेष बदल कर गया होता है वो भला सोनिया को अकेले में ले जा कर के क्या बात कर रहा होता है। तब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं और रुद्र उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे भाई भुवन ने भेजा है। तो वो सोनिया कहती है कि मुझे मेरे भाई के पास ले चलो, मुझे मेरे भाई के पास ले चलो। तभी इन दोनों के जो स्टोर रूम में बात हो रही होती हैं उसके बाहर खटखटाहट की आवाज़ होती है और जब रुद्राक्ष जो भेष बदल के होता है दरवाज़ा खोलता है तो बार के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो रुद्र को ले जाते हैं इस बार के ओनर के पास और वहाँ पर रुद्राक्ष से पूछा जाता है कि आखिर तुम चमेली के साथ क्या कर रहे थे। रुद्राक्ष यहाँ पर थोड़ी सी एंटरटेनमेंट करता है, अपना नाम गलत बताता है और यही सब होगा आज रात के एपिसोड में। कल रात के एपिसोड में क्या होगा आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।